भाषा को एक जाति विशेष की भाषा समझा जाता था। अगर हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास जो आप बात करते हैं, जो नारा देते हैं, उस नारा को जब सार्थक करेंगे तभी उस विद्यालय को महाविद्यालय और केंद्रीय दर्जा देना सार्थक होगा। वरना जैसे और विद्यालयों का हस्र होते देखे हैं वैसा ही हो जाएगा। माननीय महोदय, मैं इस समय अभाव है, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और अंत में यही कहना चाहूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। Please, no, now ministers reply. Please, no, not allowed. Please, ministers reply. नहीं, please, ministers, honorable minister will reply. Please, please, honorable minister will reply. Please, no, nothing will go on record. No, ministers reply. No. Please, बता। ये व्यक्तिगत सजेशन आप दे दीजिए। उपाध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 इति विषये चर्चायां महत्वपूर्ण विचारे योगदानं ये कृतं तेषां राज्यसभा सदस्यानाम् अहं हृदयेन धन्यवादं करोमि। आनो भद्राः कर्तवो यन्तो विश्वतः इति वैदिक उद्घोषः अस्माभिः श्रुतः। तात्पर्यम् अस्ति यत् कल्याणपूर्णा ये भावाः ते विश्वतः अर्थात सर्वतः आयन्तु। अतः अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुम् उत्थितानां सर्वेषां सदस्यानां कृते अहं विनम्रभावेन कृतज्ञतां प्रकाशयामि। राज्यसभायां ये माननीय सदस्याः स्वविचारान् दत्तवन्तः, तेषु श्रीमान सत्यनारायण जटिया, श्री जयराम रमेश, श्री सुखेंदु शेखर जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, श्री प्रशांत नंदा जी, कैकशा प्रवीण जी, वी लक्ष्मीकांत राव जी, श्री के राकेश जी, एम षणमुगम जी, श्री वी विजय साई रेड्डी जी, विनय विश्वम जी, वंदना चौहान जी, वाइको जी, मनोज कुमार झा जी, नारायण दास गुप्ता जी, अशोक वाजपेयी जी, पीएल पुनिया जी, ए नवनीत कृष्णा जी, एल हनुमंथा जी, डॉक्टर स्वामी जी और श्रीमती छाया वर्मा जी प्रमुखा सन्ति। तेषाम् अहम् आभारं प्रकटयामि। श्रीमन् एतद् प्रसिद्धम् अस्ति यत् भारतस्य संस्कृतेः मूलः संस्कृतं भाषायाम् अस्ति। भारतस्य परिचयः संस्कृत द्वारा च जायते, संस्कृतिश्च संस्कृतस्य अवधारणा विद्यते। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतिः संस्कृताः आश्रिताः। प्राचीन काले अस्माकं देशः विश्वगुरुः आसीत् इति सर्वे जानन्ति। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादक जर्मनः स्वं चरितं शिक्षणं पृथिव्यां सर्वमानवा। श्रीमन् विश्वस्य विभिन्न देशेभ्यः छात्राः आगत्य अस्माकं देशे सुसंस्कृतस्य अध्ययनं वेदांगानां दर्शनाम् आयुषो वेदः आयुर्वेदः तस्य च अध्ययनं तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला आदिषु अन्य विद्या केन्द्रेषु कृतवन्तः। अस्माकं शास्त्रेषु विद्यमानं ज्ञानं सर्वेषां कल्याणं विद्यते, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीमन् अस्माकं शास्त्राणाम् अध्ययने सर्वप्रथम सर्वेषां कल्याणं प्रार्थना क्रियते। ओम सेना भवतु, सैनो भुनक्तु, सैवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषामहे। श्रीमन् अस्तो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्यो मा अमृतम गमयः। श्रीमन् सर्वेषां, मैं तो बोल ही रहा हूँ और मैं नहीं करना आप, मैं श्रीमन् मैं पूरा बोल रहा हूँ। यदि आप ये कहते हैं तो लोग कोई बात नहीं, ये लीजिए। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम।
श्रीमान, यदि पूरी दुनिया में वसुधा में यदि कोई है तो केवल हिंदुस्तान है, और वो भारत की संस्कृति है जो पूरे विश्व को एक कुटुंब में बांधती है। और इतना ही नहीं श्रीमान, मैं समझता हूं कि ये जो विश्व का विश्वम अस्माकम परिवार हस्ती, पूरे विश्व को, जयराम रमेश जी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व को भारत की संस्कृति ने श्रीमान एक कुटुंब के रूप में माना है। और ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि भोगवादी संस्कृति, ये भोगवादी संस्कृति श्रीमान विश्व को एक बाजार बनाती है, बाजार मानती है, उत्पादों की भरमार है, जिसके पास बेशुमार पैसा है उसी का ये अधिकार है, ये उनका चिंतन है। लेकिन हमारा चिंतन भारतीय चिंतन श्रीमान, और जो संस्कृत में समाया है, विश्व एक परिवार है, सहज जीवन इसका आधार है, जिसके पास सत्य अहिंसा प्रेम और सौहार्द है, इसी पर उसका अधिकार है, उसी का इस पर अधिकार है विश्व पर। और इसलिए श्रीमान मैं ये समझता हूं कि सभी सदस्यों को मैंने एक एक विषय करके श्रीमान सुना। मैं पहले तो बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं श्रीमान कि ये भाषा का प्रश्न नहीं है। मैं बीच में भी उठना चाहता था, लेकिन मुझे लगा ये उच्च सदन है। अंततः तो श्रीमान ये भाषा नहीं है। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट श्रीमान सभी भारतीय भाषाओं की पक्षधर, जो भारतीय भाषाएं 22 अनुसूची 8 में वर्णित है श्रीमान, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, जिसमें संस्कृत, उर्दू, जितनी भी 22 भारतीय भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। हम इन सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के हमेशा पक्षधर हैं। लेकिन ये जो संस्कृति भाषा का विषय है श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं क्या ऋषि कर्नाड ने परमाणु संरचना का जो प्रथम प्रकाश डाला 6वीं सदी में, उसके सब सारे ग्रंथ संस्कृत में नहीं है। तो यदि आज ऋषि कर्नाड को पूरी दुनिया जानती है तो वो भाषा कौन सी है? मैं कहना चाहता हूं बौधायन थे श्रीमान, भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे जिन्होंने 100 सूत्र से सहित तमाम सूत्रों को दिया। ये किस भाषा में है श्रीमान? भाषा केवल भाषा नहीं, ये वो वैज्ञानिक है श्रीमान, चरक, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद के पीछे श्रीमान खड़ी है। अंततः गोता चरक संहिता किस भाषा में है श्रीमान? श्रीमान आर्यभट्ट ज्योतिष और गणित के वो विद्वान रहे हैं श्रीमान, पूरी दुनिया जानती है श्रीमान। वो ग्रंथ किस चीज में, संस्कृत में नहीं तो किस चीज में है? और श्रीमान वो भी 476 से ले 550, ये चौथी सदी में, चौथी 5वीं सदी की बात कर रहा हूं श्रीमान मैं, जिसको दुनिया मानती है। नागार्जुन, ये नागार्जुन महान रसायन शास्त्री थे श्रीमान, ये 9वीं सदी में पैदा हुए। इसके ग्रंथ कहाँ है, किस में है श्रीमान? सारे संस्कृत में थे। ये महर्षि पतंजलि, जिसको आज योग के बारे में हम कहते हैं और योगा कर्मशु कौशलम की बात करते हैं श्रीमान, जिस योग ने आज पूरी दुनिया को हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, क्योंकि ये जो ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य है, उसको यदि ठीक रखना है तो उसके लिए योग, उसका तन और मन को ठीक करने के लिए योग, आज पूरी दुनिया के 191 देश हिंदुस्तान के पीछे इस योग में खड़े हैं श्रीमान। महर्षि पतंजलि आखिर वो योग किन ग्रंथों में है? 12 मिहिर श्रीमान जल विज्ञान और भू विज्ञान के उतने बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उनके जितने ग्रंथ हैं वो किस में है श्रीमान? महावीराचार्य 20 गणित के और तमाम आप श्रीमान इससे विज्ञ होंगे कि 8वीं सदी के ये भारतीय गणितज्ञ, ये सारे के सारे तो संस्कृत में है श्रीमान। श्रीधर आचार्य से लेकर के श्रीमान, यदि मैं सिर्फ इतना पढ़ना चाहूँ, चाहे पिंगल हो, चाहे सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सा का जनक वो सुश्रुत थे, वो कब के हैं श्रीमान और वो किस भाषा में? इसको भाषा के साथ जोड़ करके हमारे देश की सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमको मानसिक गुलामी के तहत भी किया, आज उससे उभरने की जरूरत है। और इसलिए यदि हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा 2014 में कि ये 3 संस्कृत विषय, संस्कृत नहीं पढ़ाते, वो सभी विषयों को पढ़ाते श्रीमान, वो संस्कृत नहीं पढ़ाते, वो विज्ञान भी पढ़ाते हैं, ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, वो रसायन भी पढ़ाते हैं। ये तो भाषा, आज यदि श्रीमान मैं ये कहूं कि अंग्रेजी में जितने भी स्कूल बोलते हैं वो अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो तब तो इस देश में हजारों लाखों करोड़ जो पैसा चाहे स्कूलों में किसी के वेतन पर जा रहा है, चाहे स्थापना में जा रहा है, तब तो ये माना जाएगा कि ये सारा का सारा पैसा अंग्रेजी पे जा रहा है। श्रीमान विषय इस बात का नहीं है श्रीमान। भास्कराचार्य द्वितीय गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने तब चर्चा की थी, वो 11वीं सदी में की थी श्रीमान। वो संस्कृत के ही जो उनका ग्रंथ है
सिद्धांत शिरोमणि, वो 6वें श्लोक में उन्होंने उस जमाने में 11वीं सदी में कहा था श्रीमान। इसलिए श्रीमान ये जो भारत है श्रीमान, इसको विश्वगुरु कहा गया है श्रीमान। ये ऐसे विश्वगुरु नहीं कहा गया है, ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में श्रीमान इसको हर दिशा में लीडरशिप दी है मेरे हिंदुस्तान ने। समय की थपेड़ों के साथ गुलामी ने भले ही हमको, चाहे वो मुगल शासक रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, हमारी जड़ों से हमको दूर करने की कोशिश की, लेकिन श्रीमान यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो यही बात है श्रीमान, ये बात है जो हमारा गौरव है श्रीमान। और इसलिए श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो 3 संस्कृत के डीम्ड विश्वविद्यालय थे, ये 60 में किसने बनाए श्रीमान? 60 में 70 तक कौन थे? राधा कृष्णन जी सहित किन किन लोगों ने, गांधी जी सहित रमन, सीवी रमन ने क्या कहा था श्रीमान? सीवी रमन जो इस देश के भारत रत्न और प्रख्यात वैज्ञानिक रहे हैं और नोबेल विजेता रहे हैं, उन्होंने कहा था श्रीमान संस्कृत के अध्ययन के बिना एक सच्चे भारतीय और सच्चे विद्वान व्यक्ति नहीं बन सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं श्रीमान, ये सीवी रमन ने कहा। श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा? हमारी पूरी संस्कृति, साहित्य और जीवन तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारे विद्वान, हमारे विचारक और हमारे शिक्षाविद संस्कृत से अनभिज्ञ रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ने श्रीमान कहा कि संस्कृत किसी संप्रदाय या पंथ की भाषा नहीं है, या हर भारतीय की भाषा है। श्रीमान मैं सोचता हूं, श्रीमान जो अरबिंदो आश्रम के श्रीमान ने कहा संस्कृत हमारे रक्त से बहती है, या केवल संस्कृत है जो एकता को स्थापित करती है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा श्रीमान, अगर मुझसे पूछा गया कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है और उसकी सबसे बड़ी विरासत कौन सी है, तो मैं इस बात को बेबाकी से जवाब दूंगा कि यह संस्कृत भाषा है, साहित्य है, और यह इसी में सम्मिलित है, इसकी शानदार विरासत है। यह मैंने नहीं कहा श्रीमान, ये जो लोग अभी संस्कृत का विरोध कर रहे थे, ये उनके नेता ने और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा है श्रीमान मैं ये कह रहा हूं, ये कहा गया श्रीमान अब्दुल कलाम साहब ने कहा मैं संस्कृत का विशेषज्ञ नहीं हूं, मेरे कई मित्र हैं जो संस्कृत के पारंगत है। संस्कृत एक सुंदर भाषा है, इसलिए हमारे समाज को अनादिकाल से समझ रखा है। आज कई राष्ट्र संस्कृत लेखन पर शोध करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। मैं समझता हूं कि संस्कृत ज्ञान का खजाना है। श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूं, आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर मैं ये कह रहा हूँ, आप कम्युनिकेट सर मैं ये कह रहा हूँ, धन्यवाद सर बहुत धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ, मैं सर बहुत आभारी हूँ कि सब लोग आज संस्कृत के इस बिल पर बहुत अच्छे से विचार हुए हैं। लेकिन जहाँ 2 चीजें थी श्रीमान, कि ये केवल भाषा का विषय नहीं है, इस पे संस्कृत पे जरूर और व्यापक चर्चा होनी चाहिए, इसके ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको ये खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ श्रीमान, अभी चर्चा हो रही थी कि यहाँ 1 लाख 1.5 लाख केवल संस्कृत 15,000 संस्कृत छात्र हैं। 120 विद्यालयों के हजारों महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, और जो 20 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उसमें 5 करोड़ छात्र इसमें संस्कृत पढ़ रहे हैं। श्रीमान मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका के अनेक प्रांत और नेपाल, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, भूटान, मंगोलिया, ईरान, सऊदी अरब, अबू धाबी सहित दुनिया के अधिकांश स्थानों पर आज संस्कृत पढ़ाई जा रही है। और इतना ही नहीं, मैं समझता हूं कि जो चाहे सिडनी का विश्वविद्यालय बहुत बड़ा केंद्र उसने बनाया है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सबसे बड़ा केंद्र बनाया है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का केंद्र देखने लायक है संस्कृत का श्रीमान। और मैं ये समझता हूं कि यदि देखा जाए पूरी दुनिया में, अभी जर्मनी ने श्रीमान 14 विश्वविद्यालय संस्कृत के बनाए, कुछ तो है ना श्रीमान, 14 विश्वविद्यालय बनाए हैं। और श्रीमान डॉक्टर स्वामी जी ने जिन बातों को कहा मैं उनसे सहमत हूं, आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है और हम पीछे हटते हैं। जो हमारी संपदा है, कोई भी देश श्रीमान अपनी ही चीज पर नंबर 1 हो सकता है, किसी रटी हुई चीज पर
और किसी दूसरे से ली हुई चीज पर नंबर 1 नहीं हो सकता है। हमारा जो पाश्चात्य है श्रीमान, यदि उसको नए अनुसंधान और विज्ञान के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए तो पूरी दुनिया में आज भी हिंदुस्तान विश्व गुरु है, मैं कह सकता हूं श्रीमान इस बात को। और श्रीमान मैं इतना ही नहीं कहना चाहता हूं, ये जो विदेशी जो बड़े विद्वान थे, मैक्सिम मुलर तो श्रीमान जर्मनी के, आज तो मैक्सिम मुलर का पूरी दुनिया में वो है, ये है जी सर। प्लीज हाँ प्लीज लेट हिम स्पीक प्लीज। जयराम जी प्लीज जयराम रमेश जी प्लीज। श्रीमान मैं केवल जयराम रमेश जी के उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं, इस सदन में जितने विषय उठे उनका उत्तर देने के लिए मैं इधर खड़ा हूं श्रीमान। और क्योंकि तमाम लोगों ने तमाम विषयों को उठाया, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है श्रीमान, मैं इस बड़े सदन में बिल को लेके आया हूं, एक एक विषय को स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है श्रीमान। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं श्रीमान, ये उच्च सदन है श्रीमान, छोटी छोटी बातों में उलझ करके बड़ी चीज को खत्म करने की विषय हो, ये नहीं हो सकता। और इसलिए उतने बड़ा व्यापक मन बनाना पड़ेगा। संस्कृत में यदि हमारे ज्ञान विज्ञान अनुसंधान वेद पुराण उपनिषद ये सब कुछ है, तो आज आवश्यकता आ पड़ी श्रीमान कि आज उसको नवाचार के साथ पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने की। और इसीलिए इन 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को श्रीमान हम लेकर के आइए। श्रीमान ये जो संस्कृत के बारे में जो चर्चा की, भाषा के बारे में भी आदरणीय डॉक्टर स्वामी जी ने, ये संविधान के निर्माताओं ने भी इसको अच्छे से किया था श्रीमान, जिसमें ये कहा गया था कि मूलतः भारतीय भाषाओं से, मूलतः संस्कृत से जो 351 को मैं पढ़ना चाहता हूँ श्रीमान, क्योंकि उच्च सदन है। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश इस संविधान में हुआ था श्रीमान, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसके विकास के लिए जिससे वह भारत की सामरिक संस्कृति के सभी तत्वों और अभिव्यक्तियों के माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां पर उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द को ग्रहण करके उसकी समझ भी बढ़ाई जाए। श्रीमान ये हमारे जो संविधान करता इस बात को जानते थे कि इस देश को यदि ताकतवर और सशक्त बनाना है तो उसकी ताकत है, संस्कृत ताकत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान कि चाहे वो दुनिया के तमाम देश हों और चाहे वो यहाँ हो श्रीमान, बहुत तेजी से अब वो वक्त आया है, मैं पीछे नहीं जाना चाहता कि किस कारण से संस्कृत की उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं श्रीमान कि यदि 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि इन 3 संस्कृत मानद विश्वविद्यालयों को हम विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसके साथ शोध और अनुसंधान के साथ भारत की उस प्राच्य समृद्धता को विज्ञान के साथ जोड़कर फिर एक बार विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को खड़ा करना चाहते हैं श्रीमान, और इसीलिए ये बिल यहाँ पर लाया गया है। मैं बहुत आभारी हूँ जो भी बिंदु श्रीमान यहाँ पर आए हैं मैंने नोट किए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सब सदस्यों ने एक मत से संस्कृत का, इस विश्वविद्यालयों का समर्थन किया है। और जिन्होंने भाषा में कहा है श्रीमान हमारे लिए सभी भारतीय भाषाएं श्रेष्ठ हैं, जब भारतीय भाषाएं समृद्ध नहीं होंगी तो हमारा कुछ भी समृद्ध नहीं हो सकता। ये सरकार सभी भारतीय भाषाओं के प्रति संकल्पबद्ध है। श्रीमान जिन लोगों ने डॉक्टर फिरोज के बारे में कहा उनको शायद ये पता नहीं कि फिरोज वहीं पढ़ा रहे श्रीमान, वहीं पढ़ा रहे श्रीमान। हाँ कुछ लोगों ने कहा होगा क्या होगा, लेकिन इस गवर्नमेंट का जो संस्कृत सारी दुनिया की भाषा है श्रीमान, ये तो पूरी दुनिया की भाषा है, ये केवल हिंदुस्तान नहीं, इसकी तो विपुलता विशदता और पूरी दुनिया के लिए श्रीमान। और इसलिए मैं एक बार बहुत विनम्र भाव से जिन लोगों ने भी श्रीमान, जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए उनसे मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय श्रीमान, जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं वो राज्यों के हैं, लेकिन ये अभी हम 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं और संस्कृत को समृद्ध करने का रास्ता अभी इससे शुरू हो जाएगा। मैं एक बार पूरे सदन के प्रति बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। The question is that the central Sanskrit